नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं एमएक्स न्यूज। मध्य प्रदेश कैबिनेट विस्तार में सिंधिया समर्थक विधायकों को जिस तरीके से तवज्जो मिली और ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर अभी जिंदा है के बयान ने मध्य प्रदेश के सियासी तापमान को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। एक और मुख्यमंत्री शिवराज खुद को भगवान शंकर बताकर विषपान करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी सिंधिया पर लगातार हमलावर है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो ज्योतिरादित्य को सर्कस का टाइगर करार दे दिया है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नायक नहीं, नायक हूं मैं, नायक नहीं। भला ये तो मानना होगा कि इंदिरा सरकार में बना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघों के लिए वरदान साबित हो रहा है। हमारे देश में 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और संयोग देखिए कि इस जुलाई महीने की 2 तारीख यानी शिवराज कैबिनेट विस्तार के बाद ही मध्य प्रदेश में एक नए राजनीतिक टाइगर ने तेज दहाड़ लगाकर पूरे सियासी जंगल में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। लेकिन कल भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, टाइगर जिंदा है। तेरा हो क्या बयां, तू शान-ए हिंदुस्तान तेरी जान। अगरचे देखे तो सिंधिया का ये बयान कांग्रेस को इन पर हमला बोलने का मौका जरूर देता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो कभी अपने राजनीतिक साथी रहे सिंधिया को रेस वाले घोड़े और शादी वाले घोड़े के बीच में फर्क बताते हुए नकली टाइगर भी कह दिया कि टाइगर जिंदा है, टाइगर पेपर टाइगर जिंदा है, सर्कस का टाइगर जिंदा है। अपने देश में भी तरह तरह के घोड़े भी होते हैं। एक शादी का घोड़ा होता है, दूसरा सजा के नाचने जाता है शादी में। एक रेस का घोड़ा होता है। इस प्रकार के कई टाइगर भी होते हैं। मन भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के ओ भाई सिंघम। इधर मुख्यमंत्री शिवराज भी पार्टी आला कमान की खुद पर घटती तरजीह और पार्टी में खुद के लिए खड़ी होती चुनौतियों को बखूबी भांप लिया है। तभी तो जाने अनजाने भोलेनाथ बनकर राजनीतिक विषपान करने का दर्द आखिर ज़बां पर आ ही गया। और तो और 2018 में बहुमत से दूर रहने के बाद खुद शिवराज ने भी टाइगर अभी जिंदा है कहकर दहाड़ लगाई थी। अब पार्टी में नए टाइगर की एंट्री से क्या पुराना टाइगर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा है? हालांकि बीजेपी नेता मामा और महाराज के साथ को पार्टी के लिए मजबूत पक्ष बता रहे हैं। तो यहाँ असली नकली की लड़ाई नहीं है और सभी लोग मिलकर के सेवा कार्य कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा के केंद्र है, लोगों की आशा के केंद्र है। और उस आशा को और मजबूत करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए और ज्योतिरादित्य जी आज भाजपा के एक नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यहाँ असली और नकली की कोई लड़ाई नहीं है। प्रदेश बीजेपी के लिए अभी तक शिवराज सबसे बड़े चेहरे माने जाते रहे हैं और प्रदेश बीजेपी के नंबर 2 नेताओं से काफी आगे खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन महाराज की एंट्री के बाद से अब नंबर 1 और 2 की लड़ाई को एक नया आयाम मिलने के आसार दिखाई देने लगे हैं। भले ही सिंधिया को बीजेपी में दाखिला हाल ही में मिला, लेकिन राजनीतिक पूर्ववर्ती जनसंघ की दिग्गज नेत्री और इनकी दादी विजया राजे सिंधिया का नाम पार्टी के संस्थापक सदस्यों में आता है। ऐसे में ज्योतिरादित्य के बीजेपी में बढ़ते हुए कद को इग्नोर नहीं किया जा सकता।
हवा में महल बनाना आसान हो रहा है कि भविष्य में शिवराज और महाराज के बीच होने वाला ईगो क्लैश प्रदेश में इसके लिए सियासी राह को आसान कर सकता है। माननीय कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है। असली टाइगर और सर्कस के टाइगर में फ़र्क होता है। चुनाव में सिंधिया जी मैदान में आएंगे तो जनता बता देगी कि असली टाइगर कौन है और निश्चित रूप से उपचुनाव में जीत कांग्रेस की। आगामी विधानसभा उपचुनाव में ये साफ हो जाएगा कि ये नया टाइगर खुद शिवराज और साथ ही कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती दे पाएगा। अभी के लिए बस इतना है। आप देखते रहिए एमएक्स न्यूज।